लाखों लोग हैं दुनिया में, फिर भी हर इंसान इतना तन्हा क्यों है। कितने रिश्तों हमने जिंदगी में बनाए, फिर भी अकेला क्यों है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सारी जिंदगी कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से रिश्ते बने, कितने लोगों से रिश्ते टूटे, दिल फिर भी खाली। हर इंसान को ये शिकायत रहती है कि ऐसी कहानी कि ऐसी कौन है जिसे हम अपना कहो। एक पिता और पुत्र थे। पुत्र का यह मानना था कि जितने मित्र हो, जितने संबंधी हो, उतना अच्छा है। जितने कनेक्ट हो, उतना काम अच्छे से होता है, उतना वो लोग हेल्प करते हैं। और उसके पिता का यह मानना था कि चाहे बहुत सारे मित्र नहीं हों, पर बहुत अच्छे मित्र हो, चाहे एक मित्र हो पर उसके कुछ दुख में हमारे साथ दे दिया। पुत्र इस बात को मानता नहीं था। वो कहता था इतना कम मित्र रहेगा या कम रिश्ते रहेगा, हमारे काम कैसा होंगे, हम कैसा चल पाएंगे जीवन में। उसके पिता ने कहा चलो आज एक परीक्षा करते हैं। आज रात को घर से निकलते ही तुम अपने मित्रों के पास मुझे ले चलो, देखिए कौन कौन सी सहायता करता है। पिता ने कहा मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और तुम अपने मित्रों के पास चलो। पुत्र ने कहा चलो, इसमें क्या बड़ी बात है, सब मेरी सहायता करेंगे। रात को दोनों पिता और पुत्र अपने घर से निकले तो उसका पुत्र सबसे पहले अपना एक मित्र के पास आया। दरवाजे पे दस्तक थी, आधी रात का समय था। इसने आवाज लगाई कि क्या तुम अंदर हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो अंदर से उसके माँ की आवाज आई कि वो सो रहा है, कल लाना। तो वो बोला कि नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। इतने में उसका मित्र की भी आवाज आई कि अभी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा, तुम कल आना। इसका दिल बड़ा दुख पहुंचा कि ये तो मेरा सबसे खास मित्र था। ऐसा ही वो अपने हर मित्रों के घर गया। सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया कि घर में नहीं है या बीमार है। किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। अब उसके पिता ने कहा कि मेरी एक मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। पिता ने अपने मित्र के घर दस्तक दी। जैसा ही उसका पिता ने आवाज लगाई, अंदर से उसका मित्र दरवाजा खोला। एक हाथ में लाठी लेके, एक हाथ में पैसा की थैली लेके बाहर आ गए। उसका पुत्र ने पूछा ऐसा अभी कुछ हम बोले नहीं, आप हाथ में लाठी लाए और पैसा लाए, क्या बात है। इसके पिता के मित्र ने कहा आधी रात को कोई इंसान किसके पास आपत्ति काल को आ जाता है। अगर किससे झगड़ा हुआ या कोई मुसीबत आ गई, कोई सता रहा है, तो मैं तुम्हारे पिता के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है, तो मैं पैसा लेके आया हूं जिससे मैं उसकी सहायता कर पाऊंगा। तब उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि हजारों झूठे रिश्तों से एक सच्चा रिश्ते ज्यादा मायने रहता है। मित्र ऐसा हो जिससे हम दिल की हर बात पता चाहे, बिना दौराए, बिना सोचे, जिसके कुछ छुपाना ही ना पड़े। तो पितर का अक्षय में बहुत निर्णय स्तंभत था। एक बार एक मित्र को कुछ रुपए की आवश्यकता आना पड़ी। वो अपने मित्र के घर गया। उसका मित्र कई बार गया हुआ था। तो उस मित्र की पत्नी से उसने पूछा मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है। तो उसके पत्नी ने कहा कि आपके पता है कि तिजोरी की चाबी कहाँ है, आप निकाल लेके जाओ। वो पैसा निकाल के चल गया।
दूसरा दिन जब वो अपने मित्र से मिला तो उसने अपने मित्रों को बताया कि मैंने कल तेरे घर से पैसा लिया। तेरी पत्नी को बताया और पैसा लेके वहां से चल गया। यह सुन के उसका मित्र रोने लगा। वो समझ के बड़ा आश्चर्य हुआ और भाई क्यों रोते हो, मैं पैसा लूट दूंगा। वो बोला इसलिए नहीं रोता हूँ कि तूने पैसा लिया, इसलिए रोता हूँ कि बस तेरी इतना विश्वास है मुझ पर कि तुम्हें पूछना पड़ा, कि तुम्हें बताना पड़ा। हम शरीर से दो मित्र हैं पर हमारी जान एक है। तुम्हें जरूर क्या बताना कि इतना भरोसा नहीं तुझे। मित्र हो तो ऐसा, मित्र हो तो श्री कृष्ण के जैसा, मित्र हो तो सुदामा के जैसा। ये एक बहुत प्यारी कथा है। भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में कुछ फल तोड़ने के लिए गए। भगवान कृष्ण बोले मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं और मैं फल तोड़ के नीचे फेंकूंगा, तुम उन्हें पकड़ लेना, फिर साथ में खाएंगे। शुरू कृष्णा एक फल तोड़ के नीचे फेंका। सुदामा से कहा ऐसा खाए इसकी चास कर लो, जोक कर लो कि ये सही है। सुदामा ने फल खाना शुरू किया। सुदामा बोले अरे कृष्णा, फल तो बहुत मीठा है। वो पूरा फल खा गया। उस पेड़ पर कोला 4 फल तो पहला खा गया, दूसरा खा गया, तीसरा खा गया। जब कृष्णा ने तो सारा फल खाता जा रहा तो आखिरी फल बचा। कृष्णा बोले और सुदामा तुझे इतना क्यों भूख लगी है कि तू बड़ा इंतजार नहीं कर रहा, मेरे लिए ये फल भी नहीं बचाया। तो श्री कृष्ण ने फल उठाया और जैसा ही उस फल को बोर्ड से खाया तो फल इतना कड़वा था जैसा कि जहर हो। श्री कृष्ण बोले और सुदामा तू क्यों बताया नहीं, इतना कड़वा फल तू खाता गया। सुदामा बोले जैसा मैं फल खाया मुझे पता चल गया है ये बहुत कड़वा फल है। मैं कृष्णा नहीं चाटना था, इतने कड़वा फल तो तुम खाओ, इसलिए मैं सोचा ये सारे फल खा लूंगा तो तुम्हें इस कड़वाहट का सामना ही नहीं करना पड़े। मित्रता हो तो ऐसा ही, हम 1000 रिश्तों बनाते हैं, 1000 दोस्तों बनाते हैं, पर मौका आता है कि कहाँ जाते से सब। जब हम सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं, सबसे ज्यादा दर्द में होते हैं, क्यों नहीं कोई पास होता, तकलीफ दूर करता तो दूर की बात, कोई दर्द को समझना भी नहीं, हमारे संबंधों को तो कोई विस्तार भी नहीं। एक बार 2 मित्र जंगल की यात्रा से गुजर रहे थे। रात का समय था। दोनों मित्र सोचा है कि भयानक जंगल है और आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करते हैं एक एक करने के दोनों थोड़ी थोड़ी देर सोते हैं। दोनों बोलो ठीक है। पहले एक मित्र सोया, फिर आधी रात को वो उठा तो दूसरा मित्र सोया। जब दूसरा मित्र सो रहा था तो इतना से वहां एक सांप आया। जो मित्र जगा रहा था उसने सांप को देख लिया। उसने बोला तुम यहाँ क्यों आए? तो वो सांप बोला कि तेरा मित्र मेरे पिछले जन्म की वैरी है, जब तक मैं इसका खून नहीं पीऊंगा तब तक मेरा प्रतिशोध शांत नहीं होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं इसका खून पी के तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तो उसका मित्र ने कहा तुझे इसका खून ही चाहिए ना, अगर मैं तुझे इसका खून पिला दो तो तू चल जाएगा? वो बोला हाँ चल जाएगा। अब जो मित्र जग रहा था वो सोते हुए मित्र की छाती वो बैठ के गया, हाथ में चाकू लेके। जैसा ही उसका मित्र उसकी छाती पे बैठा, हाथ में चुके लेके, तो सोते हुए मित्र की आंख खोल गया। उसने देखा कि मेरा मित्र मेरा ऊपर चढ़ के बैठा है, उसका हाथ में चाकू है। ये देख के वो आंखें बंद करके फिर से सो गया। उसने अपने मित्र को सीने पे हल्का सा चाकू चलाया, उसके सीने पे थोड़ा खून निकला तो उस सांप को पिला के वहां से भगा दिया।
दूसरे दिन सुबह वो दोनों जंगल में चल गए। ना उस मित्र को कुछ पूछा, ना इसने बताया। पर मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसका ऊपर चाकू लेके बैठा था, बेफ्रवा से सोता रहा। इसे कुछ चिंता ही नहीं थी। फिर इसके मित्र ने कहा कि याद है, रात को मैं तुम्हारे ऊपर चाकू लेके बैठा था। बोला हाँ। तो इस मित्र ने पूछा कि तुम फिर खुद को बोला क्यों नहीं? तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारी जान ले लूंगा? तो वो मित्र बोला, मुझे इतना विश्वास है तुम पे, अगर तुम मेरी जान भी ले नहीं तो उसका भी मेरी भलाई छुपी होगी। तुम सपनों में भी मेरे बुरा नहीं सोच सकते। क्या तुम हमारे रिश्तों पे इतना विश्वास है? वास्तव में संत ने हमारे सच्चा मित्र परमात्मा को भगवान की बताए हैं। पर जब हम कुछ अच्छा होता है तब हम लगता है कि भगवान ठीक है। जैसा ही कुछ दुख आया, कोई कठिन समय आया, तो लोग कहते हैं कि मुझे भगवान पे भी विश्वास नहीं, भगवान मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। कभी कोई संकट की दुखी की घड़ी भी आए ना, तो याद रखना कि टूरी की कोई पहाड़ा जिसे दुख भगवान ने इस छोटे दुख के रूप में काट दिया। हमारे मन भी बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी टूट जाता है हमारी विश्वास, हमारे प्रेम। इसलिए हम इस स्तर का प्रेम और विश्वास प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे हृदय में अभी वो अटूट विश्वास जन्म नहीं लिया। जिनका भी परमात्मा पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, वो एक अकेली ही काफी है। हजार मित्र की तुलना में, हजार लोगों की तुलना में, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तूने युद्ध के लिए मुझे क्यों चुना? तेरे पास दोनों विकल्प थे, दोनों चॉइसेस थी। तू चाहता तो तू मेरी नारायण की सेना तो चुन सकता था। वो अजय कभी परास्त नहीं होता। वो एक तरफ में अकेला निःशस्त्र था। अर्जुन बोला कि भगवान, ऐसे हजार नारायण सेना आपके आगे कुछ नहीं। अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हार सके। आपके भरोसा पे ही मैंने ये युद्ध लड़ने सोचा, और हमारे मन में ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा आ जाए परमात्मा हमारे साथ और कि दुनिया की ताकत हमें हार नहीं सकता, तो हम संयम आनंद अनुभव करेंगे। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकता, तो हम स्वयं को हमेशा आनंदित अनुभव करेंगे। कभी भी ये नहीं लगेगा कि अब हम अकेले हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों।